Audio Jungle. सम्मानित मुल्क के मालिकों में बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज देश भारत के राष्ट्रपति से, देश भारत के प्रधानमंत्री से और मुख्य चुनाव आयुक्त से मैं इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग रहा हूं। ये जानकर के आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो प्रार्थना पत्र हमने राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए तैयार किया है, एक बार पूरा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी समस्या नहीं, भारत के प्रति एक नागरिक की समस्या है। ये मेरा दर्द नहीं, हक वंचित असहाय कमेरा समाज के हर व्यक्ति का दर्द है। मैं चाहता हूं आप सुने, विषय को समझें। प्रार्थी के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व समस्त संवैधानिक अधिकारों के हनन के चलते प्रार्थी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25/1/2022 पर इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में भारत देश के प्रथम नागरिक को आम आदमी का प्रार्थना पत्र अत्यंत दुखद होकर के मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि देश के नागरिकों के समस्त संवैधानिक अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ध्वस्त होती जा रही है। मीडिया भी लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के इशारे पर कार्य कर रही है। प्रार्थी सहित देश के नागरिकों के अधिकारों के संबंध में कोई सुनने वाला नहीं है। जिन प्रतिनिधियों को मतदाता अपनी हर समस्या के लिए चुनते हैं, उनकी आवाज भी निरंतर दबती जा रही है। विधायिका देश के समस्त सरकारी विभागों, उपक्रमों को अपने चहेतों को बेच रही है। कार्यपालिका भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर अपने आने वाली संतानों के लिए अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर रही है, भविष्य सुरक्षित करने में लगी है। यह स्थिति देश की न्यायपालिका की भी होती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त होकर राज्यपाल व राज्यसभा में जाने के लिए आतुर हैं। विचार करिए, वो भी धन जुटा करके देश से भागने का उपक्रम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सैकड़ों लोग भारत की संपत्ति को लेकर के विदेश में भाग गए। भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने उनको बचाने का, उनको वापस बुलाने का, रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, देश भारत में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जो विकसित देश है वहां बैन है। पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि मैं वोट डालूंगा, मेरा वोट जहां मैं डालना चाहता हूं वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अतः मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत चिंतित हूं। मुद्दे मेरे बहुत हैं जिन्हें सुनकर के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये देश मिट रहा है, मिटने जा रहा है। ये देश एक रंग में रंगने जा रहा है। ये देश संविधान से अलग हो रहा है, नया संविधान आने जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं और ज्यादा भयावह स्थिति आम नागरिकों की, भारत के निवासियों को होगी, जो मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए, और वो भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। इतना ही नहीं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 700 किसानों की मृत्यु हुई है। उसे मृत्यु कहें, हत्या कहें, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी परेशान है। लॉकडाउन भारत में लगा है, फिर भी कुछ लोग धनवान होते जा रहे हैं और कुछ लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। इस पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं रहा। आज व्यक्ति परेशान है, भारत में रहने वाला हर हक वंचित असहाय कमजोर व्यक्ति परेशान है। मैं और अपनी आंखों से ज्यादा नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूं ये लेटर मैं सार्वजनिक करूंगा और आदरणीय नंद कुमार बघेल जी के आह्वान पर, जो मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, इस निर्णय को मैं ले रहा हूं और मैं आह्वान करता हूं, अगर आप जिंदा हैं और आपके अंदर थोड़ी भी संवेदनशीलता बची है तो इस अभियान में मेरा साथ दीजिए। मैं अब और जिंदा रहना नहीं चाहता है। आखिर रह करके मैं क्या करूंगा। अब मेरा मन नहीं करता कि मैं सत्यमेव जयते बोलूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सत्य अब जिंदा है या झूठों का बोलबाला है। और आने वाले समय में भी ऐसे लोग पार्टियां चुन करके लाने जा रही हैं जो झूठे हैं और जिनका बोलबाला है। आम आदमी, अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी अब लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि जा पाएगा। इतना ज्यादा चुनाव में
पैसा हावी हो गया है। मनमानी तरीके से लोग सब करते चले जा रहे हैं, लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, संविधान मिट रहा है, निजीकरण से देश बर्बाद हो रहा है। मैं अब और नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे देश के राष्ट्रपति इच्छा मृत्यु प्रदान करने की अनुमति करें। मैं ये पत्र अपने संगठन ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को भेज रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा पूरी की जाए। और इस अभियान में अगर आप जिंदा हैं, जागरूक हैं, तो आप भी इस तरह का कार्य करने का प्रयास करें ताकि भारत बच सके, लोकतंत्र बच सके और ये पुरखों की विरासत बचाई जा सके। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल।